समझा दे रहे हैं, चलिए थोड़ा समझा देते हैं। उनके उनके में ईसाइयत में हर देखिए हर जगह ऑर्थोडॉक्सी का हमेशा विरोध हुआ है कि ऑर्थोडॉक्स विचारधारा जो है उसके खिलाफ एक नई विचारधारा आई है, और ऐसा वहां भी हुआ। उनमें चर्च जो है एक एक वो संस्कार निभाता है जिसको कहा जाता है यूखरिस्ट, है ना, यूखरिस्ट। ये उनका एक संस्कार है, और वो संस्कार क्या है तो कहते हैं, जो वहां का चर्च का पिताजी होता है फादर, तो वो, हाँ, तो जो चर्च के पिताजी होते हैं वो वाइन और ब्रेड लोगों को आशीर्वाद के तौर पे देते हैं, और कहते हैं ये जो तुम ब्रेड खा रहे हो ये ईसा का मांस है, और जो वाइन पी रहे हो ये ईसा का खून है, लोगों को, भक्तों को आशीर्वाद प्रसाद के रूप में। तो उनका इसके पीछे उनका क्या तर्क है? उनका तर्क ये है कि जो जो वो हुए लास्ट सपर जो था ईसा मसीह का अंतिम भोज, तो अंतिम भोज में लोगों को उन्होंने बैठाया था, और बैठा के लोगों को उन्होंने कहा कि देखो अब तो मैं जा रहा हूं, लेकिन इस प्रथा को हमेशा जीवित रखना, और तुम जब भी खाना तो मेरी याद में ये याद रखना मेरे बलिदान को, कि तुम ये ब्रेड नहीं खा रहे हो, मेरा मांस खा रहे हो, और तुम ये वाइन नहीं पी रहे हो, मेरा खून पी रहे हो। इस प्रकार से मेरे बलिदान को याद रखना, और हाँ, खा के याद रखना। समझे? तो ये उन्होंने ये कहा, देखिए हंसने की बात नहीं है, हर जगह अपनी प्रथाएं हैं, वो लोग अपने हिसाब से समझते सोचते हैं। हाँ, तो ये जो प्रथा है यूक्रिस्ट की, समझिए यूक्रिस्ट की जो प्रथा है क्रिश्चियनिटी में, कैथोलिक चर्च की, वहां पे इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा था। तब तक एक बंदा आया रेने देकार्त, देकार्त ने कहा कि ये क्या होता है कि ब्रेड जो है वो ईसा के मांस में बदल जाता है और वाइन जो है वो रक्त में बदल जाता है। ये कौन सी बेवकूफाना बात है भाई, कुछ नहीं होता है। वो चीज जो है वो, कोई भी जो चीज होती है वो जगह घेरती है, मतलब उसने फिजिक्स को घुसाया वहां पे, और उसने कहा कि कोई भी चीज जगह घेरती है। और ये तुम जो कहते हो कि वो बदल जाए, उसने सीधे सीधे मेटाफिजिक्स माना ही नहीं, तत्व मीमांसा जिसको कहते हैं, तत्व मीमांसा को उसने सीधे सीधे नकारा, और कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि तुम कहते हो कि जब हम खाना खाने जाते हैं तो वो मांस में बदल जाता है, वाइन जो है रक्त में बदल जाता है। ये कौन सी बेवकूफी वाली बात है भाई? देकार्त ने बखिया उधेड़ दी क्रिश्चियनिटी की। और उसके बाद रही सही कसर, नित्से एक नाम का दार्शनिक था, फ्रेडरिक नित्से, उसने रही सही और बखिया उधेड़ी। तो बाद में बखिया उधेड़ती रही डेविड ह्यूम और तमाम दार्शनिक बाद में भी आते हैं, वो रेने देकार्त के ही पद चिन्हों पे चलते हैं, और बार बार वो कहते हैं कि ये परंपरा एकदम झूठी है। फ्रेडरिक नित्से तो छोड़ दिया क्रिश्चियनिटी, बोला ये मानेंगे ही नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं रहेगा। तो ये गंभीर मुद्दा रहा है, हर जगह जहां भी ऑर्थोडॉक्सी है उसके विरोध में कोई ना कोई है। प्रोटेस्टेंट्स का जो वो हुआ है, उद्भव हुआ है कैथोलिकों के उसमें, प्रोटेस्टेंट का इसीलिए हुआ है कि उसमें जो चीजें प्रोटेस्ट उन्होंने की, जो जो क्रिश्चियनिटी में खराबी थी उसके विरोध में उन्होंने, मार्टिन लूथर बहुत बड़ा विरोधी था, इन लोगों ने विरोध किया है, इनका विरोध करेंगे हम। आप जो कहेंगे नहीं मानेंगे, हम उस पर प्रश्न उठाएंगे। क्यों?